सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वांग की टीम पहली बैटल जीत गई थी, लेकिन सेकंड बैटल में वांग केलुओ की टीम ने वांग की टीम के सोल पेड्स को घायल कर दिया था। चाओ यी ने वांग और मोए का सोल कनेक्शन काट दिया था, जिस वजह से वांग मोए को ऑर्डर नहीं दे पा रहा था और वांग केलुओ ने मोए को शेडो नेल स्किल की मदद से पकड़ लिया था। फिर अब हम मोए को देखते हैं, वो शेडो नेल स्किल से निकलने की कोशिश कर रही थी, पर वो कुछ नहीं कर पाती, इसीलिए वो अपनी सील ब्रेक स्किल को एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी वजह से शेडो नेल स्किल डिस्ट्रॉय हो जाती है और मोए आजाद हो जाती है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। फेंगू कहता है कि सील ब्रेक स्किल तो सिल्वर मून फॉक्स की यूनिक स्किल है, तो आखिरकार मोए इस स्किल का यूज कैसे कर रही है। सब लोग समझ जाते हैं कि मोए सिल्वर मून फॉक्स रेस की म्यूटेड हुई है। मोए तेजी से वांग के पास जाने की कोशिश करती है, पर फॉर्मेशन की वजह से वो वांग के पास नहीं जा पाती, इसीलिए वो लगातार क्लोज लेसेस से फॉर्मेशन पर अटैक करके उसे तोड़ने की कोशिश करती है, पर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वांग मोए से कहता है कि चाओ यी ने सोल कंट्रोल टेक्निक की मदद से हमारे बीच का सोल कनेक्शन तोड़ दिया है और वो तुम्हें मरवाना चाहता है। जैसे ही तुम्हारी डेथ होगी, व्हाइट नाइटमेयर मुझे निकल जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ भी करके अपने आप को सेव रखो। वांग केलुओ की टीम के सोल पेड से मोए के सामने आ जाते हैं और उसे मारने का इंतजार करने लगते हैं, जिससे वांग घबरा जाता है। वो कहता है कि मोए को अकेले 10 सोल पेड्स से फाइट करनी है। अगर उसने जरा सी भी गड़बड़ कर दी तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। फ्लेम टेल पेड मोए के आसपास एक फायर टोर्नेडो एक्टिवेट कर लेता है, पर इससे मोए को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने असली रूप में आ जाती है और अपने एक ही अटैक से फ्लेम टेल पेड को बुरी तरह से घायल कर देती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फेंगू और टिंगू को समझ में आ जाता है कि मोए 8 लेवल से ऊपर पहुंच गई है। वांग केलुओ की टीम के सारे सोल पेड्स एक साथ मोए पर अटैक करने के लिए जाते हैं, पर मोए आसानी से उनके अटैक से बच जाती है। यह देखकर चाओ यी को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी सोल कंट्रोल टेक्निक की मदद से वांग की सोल को चोट पहुंचाने लगता है, जिससे वांग को काफी तकलीफ होती है। वांग केलुओ अपनी टीम के सारे सोल पेड्स को ऑर्डर देकर मोए को घेर लेता है और उस पर अटैक करवाता है। मोए अपने ब्लड क्लो से बुल पेड के हॉर्न्स तोड़ देती है, लेकिन बुल पेड अपने टूटे हुए हॉर्न्स से मोए पर अटैक कर देता है और उसे दूर गिरा देता है, जिससे मोए को काफी चोट लगती है और उसकी हालत खराब हो जाती है। उसकी खराब हालत देखकर वांग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, पर वो फॉर्मेशन के अंदर नहीं जा सकता था, जिस वजह से वो मोए की मदद नहीं कर पाता। मोए फिर से खड़ी हो जाती है और अपने क्लो अटैक से बुल पेड्स को घायल कर देती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। चाओ यी के लगातार स्पेशल अटैक करने पर भी वांग अपने आप को संभालते हुए खड़ा था, जिससे चाओ यी हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि ये बेवकूफ अभी तक इस स्पेशल अटैक को झेल रहा है। इसकी सोल पावर को देखकर लगता है कि ये एक सोल वॉरियर है, पर कुछ भी हो जाए आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अचानक आसमान में बादल हट जाते हैं और मून दिखने लगता है, तो मोए जल्दी से मून लाइट की मदद से अपने पावर रिकवर कर लेती है और बाकी बचे सोल पेड्स को चैलेंज कर देती है। वांग मोए से कहता है कि आज कुछ भी हो जाए पर तुम्हें इन सबको मारना होगा। ये कहकर वो मोए को मून ब्लेड से अटैक करने के लिए कहता है। मोए अपनी मून ब्लेड की मदद से 2 सोल पेड्स को घायल कर देती है। वांग मोए को फॉर्मेशन के बाहर से फाइट करने के लिए गाइड करता है। चाओ यी अपनी स्पेशल फोर्स बढ़ाकर वांग को बेहोश करने की कोशिश करता है, जिससे वांग को काफी तकलीफ होती है, पर वो अपने आप पर कंट्रोल रखता है और बेहोश नहीं होता। मोए अपने फ्लेम आवन से थोर्नी पेड पर अटैक कर देती है, जिससे थोर्नी पेड की बॉडी पर आग लग जाती है। उसकी ओनर उसे अपने सोल स्पेस में बुला लेती है, जिसकी वजह से ओनर की बॉडी पर भी आग लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। इससे लियू जेन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि बेवकूफो, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि भले ही तुम अपने सोल पेड को अपने सोल स्पेस में बुला लो, पर फ्लेम अवन कभी नहीं बुझती। लियू जेन वांग केलुओ से कहता है कि अगर तुम इस कंपटीशन को नहीं जीत पाए तो सोच भी मत लेना कि मैं तुम में से किसी को जिंदा छोड़ दूंगा। ये बात सुनकर वांग केलुओ विंड डीमन की मदद से मोए पर अटैक करवाता है, जिससे मोए की हालत खराब हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है, पर फिर भी वो हार नहीं मानती और विंड डीमन पर अटैक करने के लिए जाती है। वांग केलुओ का शेडो पेड मोए के सामने आ जाता है और अपनी ड्रीम नीडल से मोए पर अटैक करता है। मोए उसके अटैक से बच जाती है, पर उसके पैर में चोट लग जाती है, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है। मोए फिर से शेडो पेड और विंड डीमन पर अटैक करने के लिए जाती है, पर वो दोनों साथ में अटैक करके उसे दूर कर देते हैं। मोए की हालत देखकर वांग केलुओ खुश हो जाता है। वो कहता है कि भले ये मून लाइट फॉक्स काफी स्ट्रॉन्ग है, पर अफसोस की बात है कि इसके पास
इतनी पावर नहीं है कि हम हरा सके। तभी मोए के ऊपर मूनलाइट पड़ती है जिससे उसकी पावर रिकवर हो जाती है और अपने एक ही अटैक में शैडो पेट और विंड डीमन को घायल कर देती है। यह देखकर सब लोगों के होश उड़ जाते हैं और सब मोए की तारीफ करने लगते हैं। एक स्लेव कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि एक एल्केमी मूनलाइट फॉक्स ने 10 सोल पेट्स को हरा दिया। यह सच में बहुत हैरानी वाली बात है। अगर कभी मुझे मूनलाइट फॉक्स मिला तो मैं भी उसे अपना सोल पेट बना लूंगा। रियू सोचती है कि वांग और मोए ने आज साबित कर दिया है कि इस कंपटीशन में उन दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अब चाओ ही वांग को मारने की कोशिश नहीं करेगा। चाओ ही लियू जेन से कहता है कि तुम अपना प्रॉमिस नहीं भूल सकते हो। हमारी बात हुई थी कि तुम उस फॉक्स को मार दोगे पर वो अभी भी जिंदा है। इससे लियू जेन को बहुत गुस्सा आता है। वो वांग केलो से कहता है कि तुम किसी भी काम के नहीं हो तो 10 सोल पेट्स के साथ मिलकर एक फॉक्स को भी नहीं हरा पाए। ये सच में बहुत शर्म की बात है। अब जल्दी से अपने नाइटमेयर को एक्टिवेट करो और कुछ भी करके इस बैटल को जीतो वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वांग केलो कहता है कि मैं सिर्फ एक सोल स्टूडेंट हूँ, मैं अपने ग्रीन नाइटमेयर को कंट्रोल नहीं कर सकता। इससे लियू जेन को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने हंटिंग बिस्ट को वांग केलो के पास भेज देता है और से कहता है कि अगर तुमने अपने नाइटमेयर को एक्टिवेट नहीं किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनकर वांग केलो डर जाता है और नाइटमेयर को एक्टिवेट करने के लिए मान जाता है। वो सोचता है कि नाइटमेयर पैलेस में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं शुरुआत से ही जानता था कि मुझे अपने नाइटमेयर का यूज करना होगा। ये सोचकर वांग केलो अपने सेकंड स्टेज के ग्रीन नाइटमेयर को एक्टिवेट कर लेता है जिसे देखकर चाओ ही खुश हो जाता है जबकि वांग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और उसे मोए की फिक्र होने लगती है। मोए ग्रीन नाइटमेयर पर अटैक करने के लिए जाती है पर ग्रीन नाइटमेयर आसानी से उसे दूर फेंक देता है जिसकी वजह से मोए बेहोश हो जाती है और अपने लिटिल फॉर्म में आ जाती है। यह देखकर वांग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और उसे मोए से किया हुआ प्रॉमिस याद आता है कि कुछ भी हो जाए पर हम दोनों मरते दम तक एक साथ फाइट करेंगे और कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे। यह सोचकर वांग अपने व्हाइट नाइटमेयर को एक्टिवेट कर लेता है जिससे उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। यह देखकर चाओई के होश उड़ जाते हैं। वांग अपने एक ही पंच में ग्राउंड की फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है और मोए के पास चला जाता है। ग्रीन नाइटमेयर को देखकर वांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसकी बॉडी पर व्हाइट नाइटमेयर का ऑरा ग्लो करने लगता है जिससे सब हैरान हो जाते हैं। चीफ मास्टर कहते हैं कि इस दुनिया में व्हाइट नाइटमेयर के अलावा कोई भी नहीं है जो इस तरह का खलनायक डेथ ऑरा रिलीज कर सकता हो। वांग अपने फ्लेमिंग अवन से ग्रीन नाइटमेयर पर अटैक करता है जिसकी वजह से ग्रीन नाइटमेयर की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय होते ही वांग केलो की डेथ हो जाती है। चाओ ये जोर जोर से हंसने लगता है और वांग से कहता है कि तुम्हारी सोल पावर पूरी तरह से खत्म हो गई है। अब अगली बार तुम व्हाइट नाइटमेयर को शांत नहीं कर पाओगे और वो तुम्हारी सोल को निगल जाएगा। वांग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर मरूंगा। यह कहकर वो अपनी डीमन फायर फ्लेम अवन से चाओई पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से चाओई की बॉडी पर आग लग जाती है और उसे बहुत दर्द होता है मगर वो अपनी बॉडी पर लगी आग को बुझा देता है और उसे वांग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने बर्ड पेड़ को एक्टिवेट कर लेता है जिससे वहाँ बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। चीफ मास्टर सोचते हैं कि वांग की बॉडी में व्हाइट नाइटमेयर है, जाहिर सी बात है कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। ये सोचकर चीफ मास्टर चाओई को रोकने की कोशिश करते हैं मगर चाओई उनकी बात नहीं सुनता और अपनी बर्ड पेड़ से वांग पर अटैक करवा देता है जिसकी वजह से वहाँ एक ब्लास्ट होता है और सबको लगता है कि वांग मर चुका है। लेकिन शियागुआन ने अपने नाइटमेयर की मदद से वांग को बचा लिया था। व्हाइट नाइटमेयर अपने एक ही अटैक में बर्ड पेड़ को डिस्ट्रॉय कर देता है। 5th स्टेज के व्हाइट नाइटमेयर को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। शियागुआन वहाँ जाता है और चाओई से कहता है कि मैंने तुम्हें व्हाइट नाइटमेयर को आगे बढ़ने देने के लिए कहा था पर तुम कुछ और ही कर रहे हो। शियागुआन को देखकर चाओई बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो झूठ बोलते हुए कहता है कि वांग की सोल पावर व्हाइट नाइटमेयर के लिए काफी कम पड़ रही थी और वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैं सिर्फ व्हाइट नाइटमेयर को शांत कर रहा था। शियागुआन कहता है कि तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता चल गया है। यहाँ तक ये भी तुमने सोल कंट्रोल टेक्निक की मदद से वांग और उसके सोल पेट का सोल कनेक्शन काट दिया था। ये बात सुनकर चाओई बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और शियागुआन से माफी मांगने लगता है मगर शियागुआन उसकी बात नहीं सुनता और गार्ड से कहकर उसे प्रिजन आइलैंड में भिजवा देता है। शियागुआन वांग के पास जाता है और उसे पूछता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी जिंदगी इतनी ज्यादा बेकार है पर फिर भी तुम जिंदा क्यों रहना चाहते हो जबकि इस जिंदगी में तुम एक कमजोर से ज्यादा कुछ नहीं हो। वांग कहता है कि अगर मुझे 10 साल का वक्त मिल जाए तो मेरे सामने तुम एक कमजोर कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं रहोगे। ये कहते हुए वांग बेहोश हो जाता है।
इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।